हेलो 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 बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू द जेई टोटल सीरीज, जहां पे हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं। मेरा नाम गणेश पवार, आपका मैथ्स एजुकेटर एट स्कोर प्लस, प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू सीक्वेंसेस एंड सीरीज का 5वां सेशन, जहां पे हम सिग्मा ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिग्मा ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इस सेशन में। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यस, जेई मेंस में इस टॉपिक के ऊपर सवाल एक्सक्लूसिवली भी आते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंटली दूसरे टॉपिक्स के साथ मर्ज करके इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो यार, किसी और टॉपिक पे सवाल क्रैक करना हुआ तो भी सिग्मा ऑपरेटर का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। और जैसे हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, जेईई मेंस के पेपर में 2 सवाल आते हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज से। तो दिस चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ हेवी वेट चैप्टर। तो आइए सिग्मा ऑपरेटर्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिग्मा ऑपरेटर्स होते क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया कि बेटा सिग्मा ऑपरेटर जो है होता क्या है। तो साइन, उसका जो सिंबल है वो तो ये होता है द ग्रीक सिंबल ऑफ सिग्मा, राइट। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं सिग्मा, ठीक है, ये तो सिंबल है। अब इस सिंबल के अंदर अगर मैं टी सबस्क्रिप्ट एन लिखूं, टी सबस्क्रिप्ट एन, ठीक है। अब वो जो एन है, वो एन के जगह पे कभी कभार आई लिखा जाता है, कभी कभार आर लिखा जाता है। पर इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि वो जो एन है ना, उसके लिमिट्स क्या है। तो अब आप सोचोगे कि सर ये लिमिट्स क्या है। बहुत सिंपल, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पहली बार ये चीज देख रहे हो तो हमेशा जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही हम एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेंगे और फिर ही उनकी बातें करेंगे, ठीक है। यस, तो लिमिट्स जो होते हैं वो इस सिंबल के नीचे लिखे जाते हैं और इस सिंबल के ऊपर लिखे जाते हैं इस तरीके से। तो ये जो है n इक्वल टू, मान लीजिए एकदम सिंपल, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। और n इक्वल टू लेट्स से 5 तक लेके जाएंगे, n इक्वल टू 5 तक लेके जाएंगे। n इक्वल टू n भी लिख सकता हूं मैं, इन दैट केस n टर्म्स हो गए। यहाँ पे n 1 से स्टार्ट होके 5 तक जा रहा है, तो हम 5 टर्म्स की बात कर रहे हैं। सिग्मा, ये जो सिंबल है उसका मूलभूत मीनिंग होता है सम। सिग्मा, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सम। तो ऐसा सोचिए, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सम, ठीक है। यस, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर सम, ठीक है। तो सिग्मा का मतलब होता है सम, सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या है, टी एन, टी सबस्क्रिप्ट एन। ये एक जनरल पैटर्न हो सकता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, एग्जाम्पल भी लेंगे हम लोग। बट एन वन का मतलब क्या है, टी वन फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर एन टू आएगा, टी टू की बात कर रहे हैं हम लोग। एन थ्री आएगा, टी थ्री की बात कर रहे हैं। फिर एन फोर आएगा और एन फाइव पे रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि अपर बाउंड्री जो है एन इक्वल टू 5 है, अपर लिमिट जो है वो एन इक्वल टू 5 है, लोअर लिमिट एन इक्वल टू 1 है। तो 1 से स्टार्ट हुआ, टी 1 से स्टार्ट हुआ और टी 5 तक हम लोग ले गए। और जैसा हमने कहा बच्चों कि सिग्मा का मतलब होता है सम, तो इन 5 टर्म्स का हम सम करेंगे। तो सिग्मा टी एन, एन फ्रॉम 1 टू n टू 5 का मतलब होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5, दैट्स इट। ये होता है सिग्मा बच्चों। तो अगर आप नोटिस करो, पहली बार अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इसका डर भगाओ, इस सिंबल से जो है दोस्ती कर लो। धीरे धीरे आप बहुत यूज टू हो जाओगे और उसके प्रॉब्लम्स फोड़ने लग जाओगे, राइट। तो सिग्मा का बेसिक मतलब ये हुआ बच्चों, बेसिक मतलब ये हुआ। अब जैसा मैंने कहा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टीएन की जगह पे एक फॉर्मूला ले लेते हैं। क्या बोलते हो बच्चों, राइट। तो अगर मैं कहूंगा सिग्मा ऑफ 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, ठीक है, 2n माइनस वन, ये एक फॉर्मूला लिया हुआ है मैंने। n अभी भी 1 से लेके 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी हम डायरेक्टली 5 लिख देते हैं, n इक्वल टू 5 लिखने की जरूरत नहीं। इट्स अंडरस्टूड कि n 1 से 5 जा रहा है, राइट। इनफैक्ट हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 5। तो इसका मतलब है कि ये n जो है शुरू हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 5 तक, ठीक है। अब क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ये सारी चीजें, मैं लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। और इन टर्म को अभी जो है t1 क्या आएगा, इन दिस केस t1, जब n के जगह मैं 1 डालूंगा, n की जगह तब जब 1 डालूंगा तो पहला टर्म क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 इज 1।
तो पहला टर्म आपका 1 आएगा, करेक्ट, राइट। दूसरा टर्म क्या आएगा, n को 2 डालेंगे, 2 2 जा 4, 4 - 1 इज 3। फिर n को 3 डालेंगे, 2 3 जा 6 - 1 5। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये बेसिकली ऑड नंबर्स हैं। 2n - 1 इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड नंबर्स, 2n - 1 या 2n + 1, तो वही यहाँ पे हो रहा है। n को 4 डालेंगे, 8 - 1 7, और n को 5 जब डालेंगे 9, राइट। तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई फॉर्मूला सोटू से अप्लाई नहीं किया, बस हमने ये जाना है कि सिग्मा को डिकोड कैसे करना है, सिग्मा इस ऑपरेटर को डिकोड कैसे करना है, राइट। ऑफ कोर्स इसका आप सम निकाल सकते हैं, ऐड करने में क्या है बच्चों यार, 5 नंबर्स को ऐड करना है और इसका आंसर आपको आ जाएगा। आप नोटिस करोगे तो ये सम करने के बाद 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25 आ जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगा। बट दिस इज नॉट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ वी गॉट टू दिस, ये कैसे आया, सिग्मा को डिकोड कैसे करना है। टीएन की जगह एक फॉर्मूला होगा आपके पास, राइट, और उस फॉर्मूला में एन के अलग अलग वैल्यूज डाल के आपको नंबर्स आएंगे, राइट। तो सम करना है, सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है। अब इसी थॉट को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेते हैं। हमने देखा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जो है उसकी वैल्यू आई 25। कोइंसिडेंटली यहाँ पे एक और छोटी सी चीज है सीखने के लिए, तो वो मैं लेट गो नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि इसी स्टेज पे आप लोग सीख लो। कोइंसिडेंटली ये दिख रहा है कि 25 इज 5 स्क्वायर, ठीक है। ऑल्दो ये नॉलेज जो है हम तब उसके बारे में थोड़ा और स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं जब हम और एक टर्म ऐड करेंगे। ये n फ्रॉम 1 से 5 जो है, अगर हम n फ्रॉम 1 से 6 लें तो छठवां टर्म भी ऐड होगा। सो 2 × 6 is 12 - 1 is 11, तो 11 ऐड होगा 9 के बाद, और अगर 25 में 11 हमने ऐड किया तो हमें 36 आएगा, एंड द कोइंसिडेंस हियर इज 36 is 6 स्क्वायर, है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगेन सिग्मा का बेसिक आइडिया तो लग गया, बट ये पर्टिकुलर एग्जांपल से एक और खास चीज पता चलती है जो आप कई प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हो, कि जब हम पहले n पॉजिटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट n ऑड नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारे ऑड नंबर्स हैं। और जब हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर आप नोटिस करो पहले 5 ऑड नंबर्स 1 2 3 4 5, ये पहले 5 ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया, ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड किया, तो हमें 5 स्क्वायर मिला। पहले 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम इज 5 स्क्वायर, पहले 6 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम इज 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है और एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, और वो ये है बच्चों कि द समेशन और सिग्मा और सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। सिग्मा का बेसिक नॉलेज हमें पता चल गया बच्चों, ऑपरेटर को कैसे डिकोड करना है ये समझ गया, और इसके साथ ही साथ लगे हाथ हमने एक इंटरेस्टिंग डेटा भी कलेक्ट कर लिया कि यार जब हम ऑड नेचुरल नंबर्स के साथ डील करते हैं, पहले n ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो जब n ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उनका सम जो है n स्क्वायर आता है, राइट। सो विद दिस इन माइंड चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को यूज करके करके जो है समेशन को और अच्छे से जानते हैं, परखते हैं, ठीक है। तो हम अभी तो ये सीख चुके हैं कि सिग्मा ऑपरेटर का मतलब होता है सम, ऐड करना सारे टर्म्स को जो यहाँ पे दिया हुआ है एज अ फॉर्मूला। लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। तो आइए फटाफट इस सिग्मा को डिकोड करते हैं, देखते हैं सिग्मा को डिकोड करने के बाद क्या आएगा। यस, इस सिग्मा को डिकोड करने के बाद क्या आएगा, i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे जैसा मैंने कहा n लिया था पिछले केस में, यहाँ पे i लिया हुआ है, द वेरिएबल r भी लिया जा सकता है। या शुरू करते हैं, पहला टर्म i जब 1 होगा तो क्या होगा, 2 × 1 विच इज 2 - 1, सो 1 इन द न्यूमरेटर, पहला टर्म में न्यूमरेटर में 1 है, अपॉन 2 raised to 1 + 1, 1 + 1 is 2, 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो ये 1/4 आएगा बेटा, फिर प्लस आएगा क्योंकि सम कर रहे हैं हम लोग, i को जब 2 डालेंगे 2 2 जा 4 - 1 3, 3/2 + 1 is 3 over here, 2 cube is 8, तो 3/8 आएगा। फिर जब हम i को 3 डालेंगे 2 3 जा 6 - 1 5 अपॉन 2 raised to 3 + 1, 2 raised to 4 is 16, राइट। और जब हम i को 4 डालेंगे 2 4 जा 8 - 1 7 अपॉन 4 + 1 5, 2 raised to 5 is 32 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिट टर्म। तो
आगे बढ़ने से पहले क्या हम ये क्लियर हैं कि सिग्मा को डिकोड कैसे करना है? एक बार हमने सिग्मा को डिकोड कर लिया बच्चा, उसके बाद जो है हमें ऑब्जर्व करना है। ये वाला एग्जाम्पल बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर आपको मैं ये ढूंढने बताता, अगर सवाल ये ना देते हुए मैं ये देता, तो आप चुटकियों में आंसर निकालते, क्योंकि आपने लेक्चर 4 देख रखा है और लेक्चर 4 में एजीपी हमने पढ़ा है, एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वही यहाँ अप्लाई करना है। बस मैंने ये इसीलिए दिया ताकि आप सिग्मा को डिकोड करना सीखो, और हमने बहुत प्यार से, बहुत इजी आसान तरीके से सिग्मा को डिकोड किया। शुरुआत की हमने आई को 1 डाला, उसका टर्म निकाला, फिर आई को 2 डाला, उसका टर्म निकाला, आई को 3 एंड सो ऑन, और सम कर दिया, ऐड कर दिया। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सिग्मा डज। तो यहाँ पे इस एजीपी को अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 1 3 5 7 ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, 1 + 2 gives you 3, राइट। जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, राइट, तो आपका फर्स्ट टर्म 1/4 है और कॉमन रेशियो जो है हाफ है। अगर आप नोटिस करो तो यस, फर्स्ट टर्म भी 1/4 है, कॉमन रेशियो जो है हाफ है, क्योंकि 1/4 इंटू हाफ गिव्स यू 1/8, 1/8 इंटू हाफ गिव्स यू 1/16 एंड सो ऑन। और इसका सम आप अब निकाल सकते हो बच्चों, राइट। सो सम का फॉर्मूला क्या होगा, इन्फिनिट टर्म्स, क्योंकि ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। सो ए बी अपॉन 1 माइनस आर, ए बी अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 इंटू 1/4 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस हाफ, आर की वैल्यू हाफ है, प्लस dbr अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। सो 2 इंटू 1/4 इंटू हाफ, 2 इंटू 1/4 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकालना है। इस पर्टिकुलर स्लाइड में, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो नॉलेज हमें गेन करना था वो हम ऑलरेडी गेन कर चुके हैं कि सिग्मा को डिकोड कैसे करना है। दिस इज जस्ट द सिंप्लीफिकेशन पार्ट, फॉर्मूला एप्लीकेशन पार्ट, जो हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट फिर भी हम कर लेते हैं, राइट। 1/4 अपॉन हाफ विल गिव यू हाफ, प्लस यहाँ पे 2 और 2 कटेगा, और ये हाफ स्क्वायर 1/4 अपॉन 1/4 विल गिव यू 1, एंड हेंस द करेक्ट आंसर विल बी 3/2, राइट। तो अगेन सिग्मा को डिकोड कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझने के बाद कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ देखते हैं, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपके काम आने वाले हैं। सो आई विल जस्ट पुट इट हियर, सम वेरी इंपॉर्टेंट समेशंस, सम वेरी इंपॉर्टेंट समेशंस, समेशंस या सिग्मा, जैसे भी आप बोलना चाहो, राइट। यस, तो पहली जो चीज है, अगर आप नोटिस करो तो सिग्मा आर लिखा हुआ है, सिग्मा आर, इसके बाद इक्वल टू है, तो इसको भूल जाओ अभी के लिए, बस इस चीज पे ध्यान दो, बस इस चीज पे ध्यान दो। सिग्मा आर, आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, तो आर जब 1 है तो पहला टर्म आएगा 1, जब आर 2 है दूसरा टर्म आएगा 2, जब आर 3 है तीसरा टर्म आएगा 3, 4 5, और जब आर एन है आखिरी टर्म आएगा n, और इन सब को सम करना है, ऐड करना है। तो बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ध्यान से सोच के देखिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो 1 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है। पहले अगर मान लो n की जगह 5 होता तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, राइट, वही चीज हो रहा है, n तक जा रहा है। और अगर ये फॉर्मूला आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म है 1 और जिसका कॉमन डिफरेंस है 1, और सम का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1d, करेक्ट। तो यार a और d के जगह हमें बस 1 डालना है, a और d के जगह 1 डालना है, तो यहाँ पे 2 आएगा, n/2 इंटू 2 + n-1, दैट्स इट, क्योंकि d की वैल्यू भी 1 है, और 2 - 1 इज 1, so n + 1, n into n + 1 upon 2, and that's exactly the formula that has been written over here, right। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट बहुत इजी डेरिवेशन है,
अब मैं इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दो डेरिवेशंस मैं नहीं दिखाने वाला, वो थोड़े लेंदी डेरिवेशंस है और उन डेरिवेशंस को जानने की जरूरत भी नहीं है, कोई खास जरूरत नहीं है जेईई मेंस लेवल के लिए, राइट। बट इनके फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स में बहुत सारे बार ये पूछे जाते हैं, राइट। तो आई होप पहला चीज क्लियर है। पहला चीज इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट। अब उसी थॉट से ये दूसरी चीज क्या आएगी, अगर आप नोटिस करो तो दूसरी चीज क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। तो उसको हम सिग्मा फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सिग्मा r स्क्वायर, r गोज फ्रॉम 1 टू n। तो r जब 1 होगा 1 स्क्वायर, r जब 2 होगा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और आखिरी में n स्क्वायर, उन सब का सम। और इस चीज को हम लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, राइट। और इसका फॉर्मूला बच्चों n+1 2n+1 अपॉन 6, इन तीनों में से सबसे मुश्किल फॉर्मूला यही है, बट ट्रस्ट मी 3-4 बार गाना गा लोगे उस फॉर्मूला का तो याद आ जाएगा, अप्लाई कर लोगे तो दिमाग में बस जाएगा, कभी नहीं भूलोगे आप। n+1 जो यहाँ पे भी है, n+1 फिर 2n+1 अलग सा टर्म अपॉन 6, नहीं भूला जाएगा यार, नीचे 6 है याद रहेगा, n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अप्लाई करो। अब सिर्फ पहले 3 टर्म्स ले लो, चलो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9, 1 + 4 इज 5, 5 + 9 इज 14। और यहाँ पे अगर n की जगह में 3 डालूंगा तो 14 आएगा। 3 × 4 विच इज 12, 12 अपॉन 6 इज 2, ठीक है। n की जगह 3 डाल दिया, 2 3 6 + 1 7, 2 × 7 इज 14 आ गया। तो दिस फॉर्मूला वर्क्स, ठीक है, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। अब तीसरी चीज क्या होगी, सिग्मा r क्यूब, 1 to n, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब। तो अभी जो स्टेट्स हैं हम और बढ़ा रहे हैं, पहले हमने सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात की, फिर हमने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात की, और यहाँ पे हम बात करेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगेन इसका भी डेरिवेशन पॉसिबल है, थोड़ा लेंदी है तो उसमें नहीं जाएंगे, राइट। बट इसका फॉर्मूला एक्चुअली काफी इजी है याद रखना, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला n × n+1/2 है, ये फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला n × n+1/2 है। इसको अगर पूरी तरीके से हम स्क्वायर करें तो ये फॉर्मूला आ जाता है, इसीलिए फॉर्मूला इजी है क्योंकि अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि किस तरीके से इसको याद रखना है। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट ये तीनों चीजें जैसा मैंने कहा बहुत जोरदार तरीके से इंपॉर्टेंट है बच्चों इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये फॉर्मूला को याद रखिए, n+1/2 इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n+1 2n+1/6 is sum of squares of first n natural numbers, and n+1/2 जो ये फॉर्मूला है उसका the whole square is the sum of cubes of first n natural numbers। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं with this knowledge, right। समेशन बाय सिग्मा ऑपरेटर के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो बहुत आसान है। यस, ये चीज बस ये बोल रहा है अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन है जो दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, ठीक है, तो ये जो सिग्मा लग रहा है वो हम इंडिविजुअली भी लगा सकते हैं। इस पे अलग से सिग्मा लगा लो, प्लस फिर इस पे सिग्मा लगा लो, माइनस हो तो भी चलेगा, राइट। तो बेसिकली सिग्मा अगर आप एक एक्सप्रेशन पे लगा रहे हो और वो एक्सप्रेशन में बीच में प्लस या माइनस है तो उसको आप तोड़ सकते हो डेफिनेटली, राइट। वैसे ही अगर मान लो आपके पास दो ऐसी चीजें हैं जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो वहां पे भी आप सिग्मा तोड़ सकते हो, वहां पे भी आप सिग्मा तोड़ सकते हो। फिर उसके बाद डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ओवरलैप हुआ है बट डिवाइड भी कर सकते हो, सिग्मा तोड़ सकते हो वहां पे भी। और उसके बाद जो है कांस्टेंट अगर है तो वो कांस्टेंट को बाहर ला सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों जो धीरे धीरे हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि अप्लाई हो रहा है, राइट। सो सिंपल प्रॉपर्टीज, लेट्स ट्राई एंड टेक एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स करते करते देखते हैं किस तरीके से हम लोग जो है डेवलप करेंगे द यूटिलाइजेशन ऑफ सिग्मा प्रॉपर्टीज। सिग्मा प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है वो डेवलप करते चलेंगे बच्चों यूजिंग दीज प्रॉब्लम्स, राइट। तो
सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उस टीएन को निकालना, क्योंकि सिग्मा जब हम बात करते हैं, सम की जब हम बात करते हैं, ये टीएन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि उससे सिग्मा के प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, सिग्मा के जो फॉर्मूलेज हमने देखे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, उनको आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये टीएन बहुत जरूरी है, राइट। तो सिग्मा टीएन यहाँ पे क्या है, पहले बात तो देखना है कि सिग्मा टीएन ये 1 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, तो ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि ऑड नंबर का एक जनरल एक्सप्रेशन 2n-1 है, याद है बच्चों आपको? 1, 3, 5 इसका जनरल एक्सप्रेशन 2n-1 है। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा ऑफ 2n-1? ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कोई भी सिग्मा प्रॉब्लम में, टीएन का जनरलाइजेशन। ध्यान से देखो, अगर मैं n को 1 लेता हूं, अगर मैं n को 1 लेता हूं, 2 1 2, 2 - 1 is 1, और आपको 1 मिलेगा। आपको स्क्वायर करना है तो यहाँ रेस टू 2 डाल दीजिए। n को अगर 2 ले रहा हूं, 2 2 4 - 1 3, फिर 3 स्क्वायर दूसरा टर्म आ गया। n को 3 लेता हूं, 2 3 6 - 1 5 स्क्वायर आ गया, और ये चलता जाएगा अप टू n टर्म्स। तो ये रुकेगा n पे, रुकेगा n पे, क्योंकि n टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, nth टर्म। अब हमें ये ढूंढना है, और ये कैसे ढूंढेंगे बच्चों, ये कैसे ढूंढेंगे? बिल्कुल सही, कुछ सिग्मा प्रॉपर्टीज लगाएंगे, और वो फॉर्मूला जो हमने अभी अभी सीखे थे, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, उनको अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से डील करना है। सिग्मा 1 to n, इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2n the whole square, that is 4n square, minus 2ab, so minus 2 into 2n into 1, so minus 4n plus 1 square which is 1, राइट। तो ये आ गया। अभी अभी हमने एक सिग्मा प्रॉपर्टी पढ़ी बच्चों कि अगर सिग्मा के अंदर आपके पास एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन के बीच में प्लस या माइनस है, तो आप सेपरेट कर सकते हो। जी हाँ, सेपरेट कर सकते हो। तो क्यों ना हम सेपरेट करें, और सेपरेट करने के बाद हम इसको कुछ ऐसे लिखें, इक्वल टू सिग्मा 1 to n 4n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 to n 4n प्लस सिग्मा 1 to n 1, राइट। यस, हमने सिग्मा को तोड़ा है। पहली प्रॉपर्टी लगाई जो हमने पिछले पेज पे पढ़ी थी, राइट, जो हमने पिछले पेज पे पढ़ी थी, ये पहली प्रॉपर्टी लगाई कि एक्सप्रेशन अगर ऐसा है, बीच में प्लस है, तो उसको तोड़ दो, सिग्मा को तोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी देखी बच्चों कि कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर आ जाएगा, है ना, कांस्टेंट टर्म यहाँ बाहर आ जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर लेंगे, ये 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी ये 4 बाहर आ जाएगा, और ये चीज बन जाएगी इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर 1 से n माइनस 4 टाइम्स सिग्मा n 1 से n प्लस सिग्मा 1 से n 1, राइट। और ये तीनों चीजें आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज हमें पता है। अगर आप नोटिस करो बच्चों, तो वी नो दैट सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अब भी पढ़ा था, n+1 2n+1 अपॉन 6, राइट। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, राइट। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, सिग्मा n स्क्वायर या सिग्मा r स्क्वायर गोइंग फ्रॉम 1 to n, n+1 2n+1/6, और सिग्मा n का फॉर्मूला n+1/2, राइट। तो ये दो फॉर्मूलाज हम लोग अप्लाई करेंगे, राइट, ये दो फॉर्मूलाज हम अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू 4 टाइम्स n into n+1 into 2n+1 अपॉन 6, फिर माइनस साइन 4 इंटू सिग्मा n n+1/2, अभी फॉर्मूला देखा हमने इसका, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है ये, है ना, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 till n। और यहाँ पे ये तीसरी वाली चीज लग सकता है कि यार कॉम्प्लिकेटेड, बट एक्चुअली बहुत इजी है, क्योंकि हर एक टर्म में सिर्फ 1 है। जब n 1 होता है तभी भी आउटपुट 1 है, जब n 2 होता है तभी भी आउटपुट 1 है, जब 3 है तभी भी 1 है। तो इट्स जस्ट 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n टाइम्स। अगर 1 + 1 + 1 + 1 में 7 टाइम्स लूं तो 7 आएगा, तो अगर 1 + 1 + 1 में n टाइम्स लूं तो n आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे n आएगा। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करके
आपको अपना आंसर लाना है, ठीक है। इस चीज को सिंप्लीफाई करके आपको अपना आंसर लाना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं। पहले तो देखते हैं कि कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या। यहाँ पे 2 1 जा, ये 2 2 जा, यहाँ पे भी 2 2 जा और ये 2 3 जा। तो आपका सबसे बड़ा नंबर नीचे 3 है, तो इसको 3 करके लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर क्या आता है, n कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तीनों टर्म्स में n है तो n कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा फिर, 2 टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1, 2 टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1, है ना। फिर यहाँ पे जो है n कॉमन ले लिया हमने, सो -2 टाइम्स n प्लस 1, सो -2n -2, तो -2 ब्रैकेट n प्लस 1 लिखते हैं अभी के लिए। और ये n कॉमन जा चुका है, तो ऑफ कोर्स एक चीज हम भूल गए कि डिनोमिनेटर 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 नहीं होगा 6 होगा, ये 2 नहीं होगा 6 होगा, ध्यान से, क्योंकि हमने जो है 3 डिनोमिनेटर है, तो कॉमन डिनोमिनेटर 3 रखने के लिए यहाँ 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 आएगा। यहाँ पे भी 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ +3 आएगा, क्योंकि n तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी, इसको सिंप्लीफाई करने की बारी, राइट। तो यहाँ पे बाहर n/3 है, नो डाउट बाहर n/3 है। इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो देखते हैं बच्चा क्या आता है। n प्लस 1 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 4n प्लस 2 n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू इन दोनों टर्म्स में से n प्लस 1 कॉमन ले लिया, 4n प्लस 2 माइनस 6, 4n प्लस 2 माइनस 6, 4n माइनस 4 देगा, यस। और यहाँ एंड में जो है +3 बचा, एंड में जो है +3 बचा। अब इसको एक्सपांड कर लीजिए, 4n स्क्वायर आएगा, इसको एक्सपांड करेंगे तो 4n स्क्वायर आएगा, -4n प्लस 4n कैंसिल हो जाएगा, -4n प्लस 4n कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली n प्लस 1, ये 4 कॉमन है, आप यहाँ पे देख लीजिए 4n माइनस 4 में 4 कॉमन ले सकते हैं, n प्लस 1 n माइनस 1, तो 4n स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ये 4n स्क्वायर माइनस 1 आएगा, राइट। 4 times n plus 1 n minus 1, so n square minus 1, so 4n square minus 4 plus 3, so 4n square minus 1 n/3 बाहर, and hence the correct answer to this question is option C, n/3 बाहर, अंदर 4n square minus 1 जो कि इस ऑप्शन में है। तो अच्छा क्वेश्चन, तो आई होप आपको समझ में आया है कि इंपॉर्टेंस Tn nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस का फॉर्मूला लिखना कितना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद जो है आप उसके बाद सिर्फ प्रॉपर्टीज लगाओगे, बेसिक एक्सपांशन प्रॉपर्टीज लगाए, सेपरेट किया है तीनों टर्म्स को सिग्मा की यूज करके, कांस्टेंट्स बाहर लिए हैं और फिर फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई किया है। तो एवरी प्रॉब्लम ऑफ सिग्मा ऑपरेटर गेट द nth टर्म फॉर्मूला फर्स्ट, राइट। nth टर्म फॉर्मूला को सही से पकड़िए और उसके बाद प्रॉपर्टीज अप्लाई कीजिए। आइए और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये कंसेप्ट और पक्का हो जाए। हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राई दिस क्वेश्चन आउट, पॉज कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला निकालिए और फिर सॉल्यूशन को देखिए। यस बच्चों, तो जैसा हमने कहा था nth टर्म जो है वो निकालना बेहद जरूरी। यस, तो यहाँ पे हम nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म क्या है? यस, यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 है तब यहाँ पे 3 है ना, और ये 1 स्क्वायर है, तो जब n 1 है तो 1 स्क्वायर है, जब n 2 है तब 2 स्क्वायर है, जब n 3 है तो 3 स्क्वायर है। तो इसको यहाँ मैं लिख लेता हूँ, दिस इज n इक्वल टू 1, है ना, दिस इज n इक्वल टू 2, ताकि क्या है ऑब्जर्व करना थोड़ा इजी हो जाए। और ये ट्रिक एक्चुअली हेल्प करता है यार, ये ट्रिक एक्चुअली हेल्प करता है, तो डोंट गो अवे फ्रॉम इट। n1 जब है, जब पहली टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ 1 स्क्वायर है, यहाँ 2 स्क्वायर है, तो यहाँ 3 स्क्वायर है। तो हमें पता है nth टर्म फॉर्मूला में n स्क्वायर तो जरूर आना है ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो n स्क्वायर तो आना है। बट अब ये 3 कहाँ से आया, 5 कहाँ से आया, 7 कहाँ से आया? ये ऑड नंबर्स है बच्चों, और ऑड नंबर्स में जैसा हमने कहा 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, ये वाली जो टर्म्स हैं वो काफी बार परफेक्टली फिट बैठती हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये 2n प्लस 1 आएगा, राइट, क्योंकि n को जब मैं 1 डालूंगा 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, n को जब मैं 2 डालूंगा 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5, तो परफेक्टली वेल बैठ रहा है। जो भी n के वैल्यूज डालूंगा अकॉर्डिंगली वो नंबर्स आ रहे हैं। तो जब आपके पास
nth टर्म का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। तो सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज नथिंग बट yes, sum is nothing but in this case sigma tn, n going from 1 to n, ठीक है। और अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो इसको सॉल्व करने का ना, ये n के साथ अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप इसी चीज को r के टर्म्स में लिख सकते हो। वेरिएबल को n के जगह जो है r बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, सेम चीज है। अगर r1 है, अगर r1 है तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 स्क्वायर। r अगर 2 है तो ये टर्म आएगा, r3 है तो वो टर्म आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। और यहां से आप बोल सकते हो सम इज सिग्मा टी आर एंड r गोज फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि n टर्म्स का सम हमें ढूंढना है। तो लास्ट टर्म n है, तो वेरिएबल जो है, जो चेंजिंग वैल्यू है वो r है, n फाइनल नंबर है n टर्म्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, गोइंग टू गिव यू द सेम थिंग अल्टीमेटली, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है उसमें, राइट। तो अब सॉल्विंग पे आते हैं, अब सॉल्विंग पे आते हैं। जो सम है जो हमें ढूंढना है, इट्स नथिंग बट सिग्मा ऑफ 2r प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर। तो ये 2r क्यूब, एक बार लिख लेते हैं वो चीज, राइट। और उसको एक्सपांड करके हमें क्या मिलेगा? सिग्मा ऑफ 2r क्यूब। ध्यान से देखिए, 2r इंटू आर स्क्वायर इज 2r क्यूब प्लस आर स्क्वायर, एंड r गोज फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, अब इसको हम प्रॉपर्टीज लगा के सिंप्लीफाई करते हैं। सिग्मा तोड़ा जा सकता है, सिग्मा जो है वो तोड़ा जा सकता है। तो पहले सिग्मा 2r क्यूब, और उस सिग्मा 2r क्यूब में मैं 2 बाहर ले लेता हूं इसी स्टेप में, तो सिग्मा r क्यूब आ जाएगा, और प्लस सिग्मा आर स्क्वायर। जिन दोनों के फॉर्मूलाज आपको पता है बच्चों, तो फटाफट ये दोनों फॉर्मूलाज लगाइए, मेरे सॉल्व करने सिंप्लीफाई करने से पहले आंसर लेके आइए। चलिए देखते हैं, राइट। yes, so this will be 2 times n into n plus 1 by 2 the whole square, so n square n plus 1 the whole square upon 4 plus n plus 1 2n plus 1 the whole divided by 6, राइट। तो ये सॉल्व करके क्या देगा? n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 द होल स्क्वायर बाई 2। तो मैं n और n प्लस 1 कॉमन ले रहा हूं, n और n प्लस 1 जो है वो कॉमन ले रहा हूं। तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, राइट। डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, n प्लस 1 कॉमन लिया गया है तो n प्लस 1 बाई 2 बचेगा, n प्लस 1 कॉमन लिया गया है तो 2n प्लस 1 अपॉन 6, 2n प्लस 1 अपॉन 6 बचेगा, राइट। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो n प्लस 1 अंदर क्या आएगा? 3 इंटू दिस, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n, 3n स्क्वायर प्लस 3n। अब यहाँ पे क्या है? प्लस 2n प्लस 1 तो होल डिवाइडेड बाय 6। तो अब बस इसे सिंप्लीफाई करना है, अंदर आएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, नीचे आएगा 6n प्लस 1, ऑप्शन बी हेंस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से ये जो है सिग्मा ऑपरेटर काम करता है, किस तरीके से हमने सारे फॉर्मूलेज किए हैं, और फाइनली सिंप्लीफिकेशन कुछ, सो दैट हम करेक्ट ऑप्शन तक आए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और एक प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं हमारा एप्लीकेशन जो है। कुछ मसालेदार प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे, सिर्फ सिग्मा ऑपरेटर नहीं, एक और फंक्शन देखना है विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट, जिसको इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बहुत इजीली आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है, और पूरे डिटेल में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आगे भी पढ़ेंगे फंक्शंस के चैप्टर में, ठीक है। बट अभी के लिए एक क्विक लुक ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे, पहले बॉक्स एक्स, इसको हम बॉक्स एक्स कहते हैं, राइट, बॉक्स एक्स कहते हैं, ठीक है। तो बॉक्स एक्स करता क्या है?
वो ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो ये समझाने के लिए मैं नंबर लाइन का इस्तेमाल करूंगा बच्चों, राइट। ये है आपका 0, ये है आपका 1, ये है आपका 2, 3 और भी आगे नंबर्स हैं -1 -2, है ना। तो अगर मान लो आपका एक नंबर है 1.3, है ना, ये नंबर है 1.3, तो बॉक्स ऑफ 1.3 क्या है? बॉक्स ऑफ 1.3 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान से वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, द ग्रेटेस्ट इंटीजर, the highest integer which is less than 1.3, which is less than 1.3 because it is not equal to 1.3 is not an integer. So the greatest integer which is less than 1.3 or equal to 1.3, 1.3 इंटीजर तो नहीं है, तो ये वाला चीज तो काम का नहीं है। लेस देन 1.3 सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? लेस देन 1.3 सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? अगर आप ग्राफिकली भी देखोगे तो वेरी इजीली लेस देन 1.3 सबसे बड़ा इंटीजर की वैल्यू 1 है, राइट। सो दिस इज ऑल दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डज। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। राइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज बॉक्स ऑफ -1.3? व्हाट इज बॉक्स ऑफ -1.3? तो -1.3 कहीं यहाँ पे है ना, -1.3 कहीं यहाँ पे है, तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन दैट। अब यहाँ पे काफी बच्चे -1 लिख के गलती करते हैं, ऐसे ही तो सीखा जाता है यार, ऐसे ही गलतियां कर करके ही तो सीखा जाता है। -1.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे है, लेस देन -1.3 एंड द आंसर इज -2 ओवर हियर, राइट। इसी तरीके से अगर मैं मान लो बोलता हूँ बॉक्स ऑफ 2 क्या है, राइट, इसका आंसर आएगा 2। क्यों? क्योंकि ये खुद एक इंटीजर है, ये खुद एक इंटीजर है। तो कोई भी इंटीजर, राइट, द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than or equal to 2 is 2 itself because 2 is an integer, right? तो ये बेसिक आइडिया हमने ले लिया। मान लो यहाँ पे कोई नंबर है तो उसका वैल्यू 0 आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, विद दिस नॉलेज इन माइंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है कि f of n is equal to 1/5 plus 3n/100 the box into n, ठीक है, where box x is the greatest integer function, जिसके बारे में हमने अभी देखा, लेस देन और इक्वल टू x, और हमें ढूंढना ये चीज है। तो बेसिकली हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है, सिग्मा ऑपरेटर को डिकोड करते हैं। n 1 है तो f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 एंड सो ऑन, ये चीज चलती जाएगी, राइट, ये चीज चलती जाएगी, राइट। और ये चीज चलती जाएगी कहां तक? f of 61 तक। ये चीज हमें ढूंढनी है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। बट इसमें भी एक बहुत अमेजिंग सी चीज है, अगर आप नोटिस करो तो मैं सिंपली सबसे पहले f of 1 ढूंढने की, परखने की, समझने की कोशिश करूंगा। f of 1 क्या है बच्चों? f of 1 अगर आप नोटिस करोगे, f of 1 अगर आप नोटिस करोगे तो इट इज नथिंग बट बॉक्स ऑफ 1/5 प्लस 3/100 टाइम्स 1, ठीक है। और ये वैल्यू आपको 0 देगी। क्यों? क्योंकि 1/5 प्लस 3/100 अगर आप ये सिंप्लीफाई करो तो 20 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो बॉक्स ऑफ 23/100, है ना, बॉक्स ऑफ 23/100 माने बॉक्स ऑफ 0.23 इंटू 1। अब बॉक्स ऑफ 0.23 क्या है बच्चों? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 0.23? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 0.23? इजंट इट 0? इजंट इट 0? इसका मतलब ये वैल्यू आ गई 0 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0। तो एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली कि यार f of 1 तो 0 है। एक इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि भाई f of 1 तो 0 है ना, f of 1 0 है। बट सिमिलरली आप नोटिस करोगे कि यार f of 2 भी 0 है, f of 3 भी 0 है। तो हमें ये पता करना है कि कहां तक जीरोस आ रहे हैं, और वो कैसे पता करेंगे बच्चों? हम ऑब्जर्व करना है कि बॉक्स के अंदर, है ना, बॉक्स के अंदर अगर 1 से छोटे नंबर्स हो, अगर बॉक्स के अंदर 1 से छोटे और 0 से बड़े, अगर बॉक्स के अंदर ये कोई भी नंबर हो तो उनका बॉक्स जो है वो हमेशा 0 आएगा। 0.23 का बॉक्स 0 आएगा, 0.89 का बॉक्स भी 0 आएगा, 0.99 का बॉक्स भी 0 आएगा।
तो हमें ये देखना है कि ये जो अंदर वाली चीज है ना, ये जो अंदर वाली चीज है 1/5 प्लस 3n/100, ये 1 से छोटी कब तक रहती है ना, ये 1 से छोटी कब तक रहती है। n को 1 डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव ही है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम बस ये देख रहे हैं कि 1 या 1 को क्रॉस कब करेगा, है ना, 1 को क्रॉस कब करेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से 3n/100 इज लेस देन 4/5, क्योंकि 1 माइनस 1/5 आएगा 4/5, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा n इज लेस देन 400/5 विच इज 80/3। तो 80/3 जो है, हम जानते हैं 81/3 27 है बच्चों, तो 80/3 जो है 26.67 है। तो n हैज टू बी लेस देन 26.67, मतलब n 26 तक अगर आप लोगे, है ना, n 26 तक अगर आप लोगे तब आपके बॉक्सेस 0 आ जाएंगे। आप एक्चुअली क्या करें कि यहाँ पे n को 26 डाल के देखो, है ना, 3 इंटू 26 आपको 78 देगा। 78/100, 20 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो 20 प्लस 78 98/100, एंड 98/100 इज 0.98, जिसका बॉक्स 0 आएगा, एंड देन 0 इंटू 26 इज 0। तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर है बच्चों कि F1 से लेके F26 तक सारे वैल्यूज 0 आने वाले हैं। F1 से लेके F26 तक सारे वैल्यूज 0 आने वाले हैं, राइट। फिर उसके बाद F27 से लेके कहां तक एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यार अब हमें पता चल गया कि ये जो अंदर वाली चीज है वो 1 से अगर छोटी है तो बॉक्स ऑफ दैट 0 एंड दोस टर्म्स वैनिश। बट एट द सेम टाइम अगर मैं आगे की चर्चा करूं, अगर मैं सेम चीज आगे की चर्चा करूं, तो यार 1 से 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू आएगा तो उसका बॉक्स 1 आएगा, है ना। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगा तो उसका बॉक्स 1 आएगा। तो हमें ये देखना है कि 1/5 प्लस 3n/100 इज लेस देन 2 कब हो रहा है, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 माइनस 1/5 9/5 देगा, 3n/100 इज लेस देन 9/5। तो सॉल्व करके हमें मिलेगा 900/5 180/3, n इज लेस देन 60। तो n इज लेस देन 60 मतलब 59 तक 27 से लेके 59 तक जो भी नंबर्स आप यहाँ पे प्लग इन करेंगे, इसका बॉक्स जो है 1 आएगा, आप एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं। मैं भी इनफैक्ट आपको दिखाऊंगा, अभी के लिए बस सेपरेशन करके रख रहे हैं यहाँ पे ताकि हमें पता रहे कि हमें क्या क्या चीजें बॉक्स करनी है। 59 और हमें 61 तक जाना है, तो उसके बाद f(60) प्लस f(61) अलग से डील करेंगे, है ना, अलग से डील करेंगे। दो ही नंबर्स हैं, अलग से डील करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये तो सारा 0 आने वाला है, ना। f(1) भी 0, क्यों, ये बॉक्स सबके 0 आएंगे वो हमने देख लिया। f(1) 0 आ गया, सिमिलरली f(2) भी 0 आ गया। यहाँ पे जब f(27) ले रहे हैं तो 327 का 81/100 और ये बन जाएगा 20/100। तो 81 प्लस 20 इज 101। 101/100 इज 1.01, जिसका बॉक्स 1 आएगा, है ना। तो 27 से लेके 59 जब आप यहाँ पे लगाओगे, बॉक्स आपको 1 आने वाला है, 1 इंटू दैट नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 27 की, फिर हम बात कर रहे हैं 28 की, फिर 29 की, और ये सिलसिला चलता जाएगा 59 तक। और एंड में f(60) और f(61), है ना। f(60) क्या आएगा, 3 इंटू 60 इज 180, 180/100, और यहाँ पे 20/100, 200/100 इज 2, बॉक्स ऑफ 2 इज 2। हमने देख लिया था एग्जाम्पल में, बॉक्स ऑफ 2 इज 2, है ना, वही इंटीजर है। तो 2 इंटू n, so 2 इंटू 60, राइट, 2 इंटू 60, और सिमिलरली 61 जब मैं डालूंगा, 3 इंटू 61 इज 183, 20 प्लस 183, 203 डिवाइडेड बाय
100 इज 2.03, जिसका बॉक्स 2 आएगा, एंड 2 इंटू n, सो 2 इंटू 61। अब इस चीज का सम निकालना है बच्चों, इस चीज का सम निकालना है। ये पहली चीज तो 0 है, तो नथिंग टू बॉदर अबाउट इट। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 27 है, जिसका फर्स्ट टर्म 27 है और लास्ट टर्म 59 है। कितने टर्म्स हैं ये एक बार देखने की कोशिश करो। 1 से अगर मैं शुरू करूं 59 तक, तो 59 नंबर्स होते हैं, बट पहले 26 नंबर्स गायब हो गए, पहले 26 नंबर्स गायब हो गए। तो 59 में से अगर 26 नंबर्स को हमने गायब किया तो 33 नंबर्स हैं हमारे पास। तो ये बचता है n/2, 33/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और वो 2a प्लस n माइनस 1d कैसे आया था, a प्लस n माइनस 1d, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, वहीं से 2a प्लस n माइनस 1d आया था। तो डायरेक्टली मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डाल रहा हूँ n/2, राइट। आगे क्या है, प्लस 120 प्लस 2 इंटू 60 इज 120, 2 इंटू 61 इज 122। इस सब चीज का सम करना है बच्चों, राइट, इस सब चीज का सम करना है, आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 26 प्लस 60 86/2 आएगा 43, 33 इंटू 43, 33 इंटू 43 प्लस 242, ये आपका आंसर आएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 33 इंटू 43 प्लस 240 प्लस 242, यस। तो यार सॉल्व करके डेफिनेटली ये आंसर आ रहा है 1661, राइट। तो आई होप आप कुछ सीखे होंगे इस प्रॉब्लम से। ये काफी तगड़ा सवाल था, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला कंसेप्ट भी उठाया, तो अगर वो कंसेप्ट में दिक्कत हुई हो तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको बस इस सिग्मा को डिकोड कैसे करना है वो सीखना है, धीरे धीरे करके आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी सीख जाओगे, नथिंग टू वरी अबाउट इट। अगले पेज पे टाइप सोल्यूशन है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो टू चेक इट आउट डिटेल में, आराम से समझने के लिए। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स पैकेज की तरफ, जहां पे हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे जो भी कंसेप्ट हमने सिग्मा ऑपरेटर्स में समझे हैं उनको अप्लाई करेंगे और जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रॉब्लम्स पैकेज ऑफ लेक्चर 5 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। काफी इंटरेस्टिंग, काफी तगड़ा सवाल, प्यार से ध्यान से इसको ऑब्जर्व करना है, पेशेंटली एक एक सिग्मा को डिकोड करना है, क्योंकि बच्चों इस सवाल में एक सिग्मा ऑपरेटर नहीं है, 2 नहीं है, 3 है। तो लेट्स डील विद दिस 3 सिग्मास। ध्यान से वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करो और इस क्वेश्चन को क्रैक करो। पॉज द वीडियो एंड चेक द सॉल्यूशन। यस बच्चों, ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 3 सिग्मास हैं और हमें अंदर के सिग्मा से धीरे धीरे बाहर आना है, ठीक है। तो पहले तो ये नोटिस करते हैं, सिग्मा 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 1, ठीक है, और यहाँ पे है i इक्वल टू 1 से n, j इक्वल टू 1 से i एंड k इक्वल टू 1 से j, ठीक है। तो वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर के सिग्मा से हमें बाहर तक आना है। इसकी वैल्यू 220 दी है, जिसको बाद में डिकोड करते हैं हम लोग, ठीक है, बाद में उसको पिक्चर में लेके आते हैं। पहले तो ये बाहर के 2 सिग्मास को वैसे के वैसे लिखते हैं, उनको हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अंदर का सिग्मा क्या कह रहा है, इस तरीके की एक चीज हमने अभी डिस्कस की, राइट। तो सिग्मा ऑपरेटर मतलब सम, अंदर जो भी है उनका सम। अब यहाँ पे k वेरिएबल है, k 1 से स्टार्ट हो रहा है और j तक जा रहा है। मान लीजिए j क्या है, एक नंबर है 9, तो k जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है। बट k 1 से स्टार्ट होकर अगर 9 तक जा रहे हैं मतलब 9 टर्म्स है ना, और k वेरिएबल है। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी k नहीं है, k 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 9 हो, उसका टर्म वैल्यू 1 ही आएगा। तो इट्स बेसिकली 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 9 टाइम्स, क्योंकि k 1 से 9 जा रहा है, ठीक है। और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 9 टाइम्स अगर हो तो उसका सम 9 आएगा, है ना। तो अगर k 1 से 9 जा रहा है तो इसका सम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 9 टाइम्स 9 देगा। तो अगर ये 1 से j जा रहा है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 j टाइम्स विल गिव यू j, राइट। तो ये जो चीज है ji यहाँ पे, राइट। तो पहला सिग्मा हमने तोड़ा, सिंप्लीफाई किया। अब दूसरे सिग्मा पे फोकस करने की बारी।
अब दूसरे सिग्मा पे फोकस करने की बारी। बाहर का सिग्मा वापस से मैं वैसे का वैसा लिख लेता हूं। बाहर का सिग्मा जो आखिरी वाला सिग्मा है वो वैसे का वैसा लिख लेता हूं। आई गोज फ्रॉम 1 to n। अब ये अंदर वाले सिग्मा की बात करते हैं। अंदर वाले सिग्मा की बात करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। पहला टर्म है बेसिकली रनिंग वेरिएबल आपका j है, j 1 से स्टार्ट होके i तक जा रहा है। तो जब j 1 होगा तब ये टर्म 1 देगा, है ना, तब ये टर्म 1 देगा। फिर j 2 होगा तो ये टर्म 2 देगा, फिर j 3 होगा तो 3 देगा, और ये चलता जाएगा i तक। क्या हम ये फॉर्मूला जानते हैं बच्चों? यस, भली बात ही जानते हैं, बिकॉज दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट i नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे i है, n के जगह i है, तो फर्स्ट i नेचुरल नंबर्स जिसका फॉर्मूला है n n plus 1/2। तो इन दिस केस i plus 1/2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। यस, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आएगा, तो इसको लिख लेता हूँ i into i plus 1/2। बट ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि प्रॉब्लम खत्म हुआ है, क्योंकि ये बाहर का सिग्मा हमारा वेट कर रहा है, स्वागत कर रहा है कि बेटा अब गेम स्टार्ट हुआ है, अब इसको सॉल्व करके बताओ, अब इसको सॉल्व करके बताओ। नाउ दिस इज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, क्योंकि इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ बाहर हाफ है तो ये कांस्टेंट को मैं बाहर ले रहा हूँ, ये सिग्मा में हम कर ही सकते हैं, और ये आएगा आई स्क्वायर प्लस आई, सिग्मा आई स्क्वायर प्लस आई, राइट। आई में आई गोज फ्रॉम 1 to n, करेक्ट। अब यहाँ पे जो है ये जो है इसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ये चीज को मैं राइट में लिख लेता हूं। यस, हाफ सिग्मा आई स्क्वायर प्लस सिग्मा आई। ध्यान से देखो, मैंने सिग्मा भी तोड़ दिया है। यस, सिग्मा भी तोड़ दिया है, प्रॉपर्टीज लगाए हुए हैं, प्रॉपर्टीज लगाए हुए हैं, राइट। सिग्मा तोड़ सकते हैं, राइट। हम हाफ कांस्टेंट को जैसे बाहर ले सकते हैं, आई स्क्वायर प्लस आई को भी तो तोड़ सकते हैं। अब इंडिविजुअली दोनों चीज निकाल सकते हैं हम, हाफ बाहर रख के इंडिविजुअली दोनों चीज निकाल सकते हैं, राइट। इंडिविजुअली दोनों चीज निकाल सकते हैं। सो हाफ ब्रैकेट, अब सिग्मा आई स्क्वायर क्या है बच्चों? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट आई नेचुरल नंबर्स, राइट, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, क्योंकि यार आई तो रनिंग वेरिएबल है। अब आई 1 से n तक जा रहा है, तो पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स की सम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, राइट। और दूसरा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट, सो प्लस n इंटू n प्लस 1/2। और ये जो सम है बच्चों, इसकी वैल्यू है 220, और अगर इसकी वैल्यू है 220 तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें n की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये सॉल्यूशन जो है सॉल्व करके जो n का वैल्यू आता है वो तो हम देख लेंगे, बट पहले इस सिग्मा को तोड़ा कैसे है इसको और एक बार क्विकली मैं बता देता हूं। सिग्मा 1 मतलब k 1 से j तक जा रहा है, तो टर्म की वैल्यू है 1, के 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, टर्म वैल्यू 1 है, तो इट्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 j टाइम्स, j बार वो हो रहा है, राइट। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 j टाइम्स इज सिंपली j, राइट, बिकॉज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स इज 5, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 j टाइम्स इज j। तो ये पहला सिग्मा आ गया j। अब दूसरा सिग्मा j1 स्टार्ट हो रहा है और i तक जा रहा है, j2 होगा तो ये 2 होगा, j3 होगा तो ये 3 होगा, तो इट्स बेसिकली 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल i। so sum of first i natural numbers is i plus 1/2। तीसरा सिग्मा बचा, कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया, आई स्क्वायर प्लस आई, सिग्मा फिर से तोड़ा, और दोनों के फॉर्मूलाज हमें पता है फ्रॉम i to n, वो फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दिए, इक्वेशन क्रिएट किया, और उसके बाद सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका सोल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, आंसर 10 आता है बच्चों। इक्वेशन सेम है, अगर आप नोटिस करो तो हाफ टाइम्स n plus 1 2n plus 1/6 प्लस n plus 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू है 220। इसको सॉल्व करके आंसर निकाला है एज n इक्वल टू 10, ठीक है, राइट। तो ये सॉल्व करने में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन इन द सेंस ये आता है, दिस इज इक्वल टू 220, तो 6 को वहां लेके वी हैव टू फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 220 देता है, एंड इट वर्क्स आउट, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन है जेई मेंस का, राइट। तो ये जेई मेन का क्वेश्चन क्रैक कीजिए और सेटिस्फाई हो जाइए कि यार सिग्मा ऑपरेटर आज मैंने इस पर्टिकुलर क्लास में अच्छे से सीख लिया।
और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था बच्चों, सिग्मा टीएन nth टर्म का एक्सप्रेशन, nth टर्म का सही फॉर्मूला निकालना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो निकाल लिया तो आप क्वेश्चन आधा सॉल्व कर चुके हो, उसके बाद जो है सिर्फ ऑपरेशनल चीजें बच जाती हैं उसमें। तो आइए सवाल को देखते हैं, पॉज कीजिए वीडियो को, क्रैक कीजिए सवाल और जेई मेन का क्वेश्चन जो है उसको मेरे साथ डिस्कस कीजिए। राइट, राइट तो चलिए बच्चों इस सवाल को देखते हैं कैसे डील करना है। राइट, अल्फा बीटा आर नेचुरल नंबर सच दैट 100 रेज टू अल्फा माइनस 199 बीटा। ये देखते से ही बच्चा भाग जाएगा सवाल करने से, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? इस तरीके के एक्सप्रेशन देख के जनरली एक रिपल्शन फीलिंग होता है और इसीलिए मैथ से कुछ बच्चे भागते हैं। राइट, तो अगर आप सोचें तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज मैथ्स इस सब्जेक्ट में वो डर है जो आपके दिमाग में क्रिएट की गई है कि यार क्वेश्चन टफ होते हैं। बट एक्चुअली उस डर को अगर आप साइड में रखोगे और क्वेश्चन को एक निडरता से अगर आप डील करने की कोशिश करोगे कंसेप्ट्स के सहारे, तो हर क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो पहला स्टेप डर को भगाना है और फिर अपना बेस्ट देना है। राइट, तो आइए राइट हैंड साइड को देखते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे डरा रहा है, तो डराने वाली चीज को मैं साइड में रखता हूँ। शुरू में तो इजी चीज को डिकोड करता हूँ, क्रैक करता हूँ, फिर डिफिकल्ट चीज पे आता हूँ। तो राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बस लिख लेते हैं। यस, अगर राइट हैंड साइड को देखूं तो 100 इंटू 100, 99 इंटू 101, 98 इंटू 102, मतलब दो टर्म्स हैं। हर एक टर्म में हर एक टर्म में हर एक टर्म में दो टर्म्स हैं, दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं nth टर्म की बातें करूं, अगर मैं nth टर्म की बातें करूं तो दो टर्म्स हैं, है ना, दो टर्म्स हैं। और पहला टर्म जो है, पहला टर्म, और यहाँ पे tn लिखने की जगह tr लिख लेते हैं, r को रनिंग वेरिएबल रखते हैं, n जो है आपका लास्ट नंबर ऑफ टर्म होगा, है ना। तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे बेस्ट वे टू डील विद दिस इज 100 से 99 से 98, तो एक एक कम हो रहा है, तो 100 माइनस आर। राइट, और फिर यहां से 100, 101, 102, तो एक एक बढ़ रहा है, 100 प्लस आर। ठीक है, ऑफ कोर्स इसके और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट ये सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 100 नंबर आपको हमेशा सिंप्लीफाइड चीजें देगा। बट यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है और ये सोचना है कि यार आर जनरली हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर मैं आर को 1 से स्टार्ट करूं तो मेरा पहला टर्म T1 जो है वो 100 माइनस 199 इंटू 100 प्लस 1 101, तो ये देगा। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू बी केयरफुल कि यार R2 जाएगा तो फिर 98 इंटू 102 ये टर्म आ जाएगा। तो ये पहले टर्म का क्या हुआ, ये पहले टर्म को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें ये ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो सम है ना, वो सम जो है विच इज 100 रेज टू अल्फा माइनस 199 बीटा, ये जो सम है वो क्या है, इन सारे टर्म्स का सिग्मा। राइट, इन सारे टर्म्स का सिग्मा, तो सिग्मा टी आर, राइट, सिग्मा टी आर ये हुआ। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आर जो है आपका हम जनरली 1 से स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं, बट यहाँ पे हम आर को 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये भी कंट्रोल आपके पास है सिग्मा में। आपका जो लोअर लिमिट है, आपका जो स्टार्टिंग लिमिट है, वो आर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। राइट, क्यों, क्योंकि 100 माइनस 0 इज 100 एंड 100 प्लस 0 इज 100, तो हमने ये टर्म भी इनकॉर्पोरेट कर लिया आर को 0 से स्टार्ट करके। और एंड कहां पे करना है, ये टर्म 1 आएगा, तो 100 माइनस 99 1 आएगा, और 100 प्लस 99 ये आएगा, तो हमें 99 तक जाना है। तो ध्यान से देखिए हमने कितनी खूबसूरत तरीके से सिग्मा को बिल्ड किया है। राइट, और ये बन जाता है सिग्मा आर 0 से स्टार्ट होता है 99 तक, और टी आर क्या है, 100 माइनस आर इंटू 100 प्लस आर। अब खुद से पूछ के देखिए कि क्या बेटा मैं ये निकाल सकता हूं, एक्चुअली हाँ, सोच के देखो, ये आप एक्चुअली निकाल सकते हो। राइट, थोड़ा सा डर लगेगा कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ट्रस्ट मी बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि ये a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मेट में, तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 99, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज ए स्क्वायर,
माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है 100 रेज टू अल्फा, 100 रेज टू अल्फा माइनस 199 बीटा, राइट। अब इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है बच्चों, इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट में है 100 रेज टू अल्फा माइनस 199 बीटा, और राइट में क्या है, राइट में क्या है सिग्मा 100 स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर। अब सिग्मा 100 स्क्वायर क्या है, राइट, सिग्मा 100 स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर, और आर जा रहा है 0 से 99, आर जा रहा है 0 से 99। एक बार कंफर्म कर लो कि क्या सही चीज हमने पिछले पेज से ली है, हमने बस सिग्मा ब्रेक किया है और लिमिट सेम रखे हुए हैं, राइट। अब जैसे हमारा पिछले प्रॉब्लम में भी हुआ था, यहाँ पे टर्म वैल्यू जो है कांस्टेंट है, 100 स्क्वायर है, यहाँ पे कोई भी आर चेंजिंग वेरिएबल वैल्यू नहीं है, तो ये सिग्मा निकालना तो एक्चुअली काफी आसान है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 स्क्वायर, जब r 0 होगा तब ये 100 स्क्वायर होगा, जब r 1 होगा तब भी 100 स्क्वायर होगा, जब r 2 होगा तब भी 100 स्क्वायर होगा। तो इट्स बेसिकली 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर 100 टाइम्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट होके 99 तक जा रहा है। अगर 1 से स्टार्ट होके 99 तक जाता तो 99 टर्म्स होते, बट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो और एक टर्म है, तो 100 टर्म्स है। सो देयर आर 100 टर्म्स each of value 100 square, so 100 times 100 square आएगा इसका सम, राइट, माइनस अब ये क्या आएगा, यहाँ पे 0 जो है 0 स्क्वायर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, सो दिस कैन एक्चुअली बी r इक्वल टू 1 बिकॉज 0 स्क्वायर गिव्स यू नथिंग। तो r 1 से 99 जा रहा है, 1 से आप n जा रहे हो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 99 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स क्या देगा बच्चों, n into n plus 1 into 2n plus 1, so 198 plus 1, 2 into 99 is 198 upon 6 ना, upon 6, और लेफ्ट हैंड साइड में 100 रेज टू अल्फा माइनस 199 बीटा, राइट, माइनस 199 बीटा। तो आइए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है 100 रेज टू अल्फा माइनस 199 बीटा इक्वल टू 100 क्यूब आएगा यहाँ पे, जिससे अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 100 रेज टू अल्फा 100 रेज टू 3, अल्फा की वैल्यू आ गई 3। बट आगे करते हैं, यहाँ पे 199 लाना है, तो 198 प्लस 1 199 दे रहा है ना, 199 दे रहा है। और अंदर क्या है देखते हैं, 99 इंटू 100 अपॉन 6, 99 इंटू 100 अपॉन 6 सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 2 जा 3 33 जा, ठीक है, ये 99 प्लस 1 100 है, 2 1 जा 250 जा, ठीक है, और ये 199 वैसे का वैसा छोड़ा हुआ है। 33 5 जा जो है बच्चों, 33 5 जा जो है वो आपको देगा 165, तो ये 1650 है, 1650, राइट। तो क्लियरली कंपेयर करके हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई अल्फा का वैल्यू 3 है, अल्फा का वैल्यू 3 है, एंड बीटा का वैल्यू 1650 है, बीटा का वैल्यू 1650 है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर नेचुरल नंबर्स सच दैट, तो अल्फा और बीटा के वैल्यूज आ गए, देन द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा एंड ओरिजिन, है ना। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। अगर दो पॉइंट्स हैं x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, है ना, और इस कनेक्टिंग लाइन का आपको स्लोप पूछा गया है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और अगर यही फॉर्मूला में लगाऊं तो हमें पता है x2 कॉमा y2 इज अल्फा कॉमा बीटा 3 कॉमा 1650, और दूसरा पॉइंट है ओरिजिन 0 कॉमा 0, तो y1 और x1 तो 0 और 0 हो गए, तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए, y2 अपॉन x2 चाहिए, तो y2 अपॉन x2 चाहिए, बीटा अपॉन अल्फा, सो 1650 अपॉन 3, एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज 550। तो इसका आंसर 550 आएगा बच्चा, ऑप्शन 2 हेंस इज द करेक्ट आंसर। फैसिनेटिंग प्रॉब्लम जो जेईई मेंस में आया है, बहुत कुछ सीखने के लिए है यहाँ पे, सिग्मा ऑपरेटर से लेके जो फॉर्मूला यूज किया है, सिंप्लीफिकेशन और छोटा मोटा स्लोप का फॉर्मूला भी लगाया है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, राइट, आई थिंक इट्स अ फैबुलस प्रॉब्लम। तो आइए
अब आखिरी पड़ाव पे चलते हैं इस सेशन के, जहां पे मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये पिज्जा प्रॉब्लम दिया था और हमने ये बोला था कि यार अगर 4 कट्स करने हैं, है ना, अगर 4 कट्स करने हैं तब तो कहानी इजी है ना। जब 4 कट्स करने हैं तो हमने देखा था कि एक पैटर्न बन रहा है ना, हमने ये देखा था कि एक पैटर्न बन रहा है कि जब हम कट्स रखें, कट्स की बात करें, कितने कट्स और कितने पीसेस आ रहे हैं, है ना। तो हमने ये बोला था बच्चों कि अगर नंबर ऑफ कट्स एक है, एक ही कट है, तो आपके 2 पीस आ रहे हैं, राइट। एक कट कर रहे हैं तो 2 पीसेस आ रहे हैं, 2 कट कर रहे हैं तो 4 पीसेस आ रहे हैं, 3 कट कर रहे हैं तो 7 मैक्सिमम पीसेस, और 4 कट कर रहे हैं तो 11 मैक्सिमम पीसेस। और यही सवाल था कि बेटा अगर 4 कट करोगे तो मैक्सिमम पीसेस क्या आएंगे, और उसका आंसर 11 था। पर हमने ट्विस्ट किया था चीज को, क्योंकि यार हम तो जेई पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा खुद को चैलेंज करना चाहिए कि नहीं। तो सवाल मैंने ये पूछा था यार अगर ऐसे ही हम 50 कट्स करें, इसीलिए मैंने जेली का एग्जांपल लिया था ताकि खचुम्बर नहीं बन जाए पिज्जा, है ना। 50 कट करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे, राइट। तो ये ऑब्जर्व करने के लिए हमें इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्योंकि इन नंबर्स में भी एक पैटर्न है बच्चों, इन नंबर्स में भी एक पैटर्न है, राइट। तो अगर आप नोटिस करोगे तो 2 से 4 जाने के लिए आपको +2 करना पड़ रहा है ना। 4 से 7 जाने के लिए आपको +3 करना पड़ रहा है, 7 से 11 जाने के लिए आपको +4 करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का एक एग्जाम्पल हमने एजीपी में पढ़ा था, जहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो था वो एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं था, उसको हम सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछेंगे, जो जेई मेंस में उतना ज्यादा नहीं आता है बट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि बेसिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है जहां डिफरेंसेस सेम होते हैं, कॉमन डिफरेंस कॉमन होता है, कांस्टेंट होता है। बट ये जो डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं है, बट उन डिफरेंस में भी एक खास बात है, और वो खास बात ये है कि वो डिफरेंसेस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, वो डिफरेंसेस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आप ये कह सकते हो कि यार यहां से यहां जाने के लिए +1, यहां से यहां जाने के लिए +1। So this is a second level arithmetic progression, not a normal first level arithmetic progression। और जब आप सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हो तब उसका nth टर्म निकालने के लिए आपको एक क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा, राइट। सो मैं अभी क्या बोला इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, राइट। सो दिस इज अ सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है डिफरेंसेस ऑफ डिफरेंसेस आर कांस्टेंट, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस इज कांस्टेंट, राइट। एपी में क्या होता है, नॉर्मल एपी में क्या होता है, डिफरेंस इज कांस्टेंट, राइट। नॉर्मल एपी में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे इन डिफरेंसेस का डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो वो सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं और इस सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जब 1 2 3 4 है ना, these are the cuts, these are the cuts, these are the pieces, right। तो ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है और ये 11 है ना। तो जब हम नॉर्मल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉर्मल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नॉर्मल एपी और जस्ट एन एपी और फर्स्ट लेवल एपी, जैसे भी आप बोलो, राइट। तो उसका nth टर्म फॉर्मूला क्या है बच्चा, nth टर्म फॉर्मूला इज a + n - 1d, है ना। तो उसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो n की हाईएस्ट पावर क्या है, n की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है ना। तो ये फॉर्मूला जो है बच्चों, ये एक लीनियर फॉर्मूला है, raised to 1, है ना। बट जब आप सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाते हो तो आपका nth टर्म फॉर्मूला एक क्वाड्रेटिक हो जाता है, उसका डिग्री बढ़ जाता है। और इस वजह से यहाँ पे, क्योंकि ये सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये सेकेंड लेवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है,
तो यहाँ पे nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो n टू द पावर 1 नहीं होगा, n टू द पावर 2 में होगा। तो एक जनरल क्वाड्रेटिक है ना, जनरल क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x नहीं है, n लेना है, तो हम यहाँ पे इसको an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी बोलेंगे, an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी बोलेंगे। और फटाफट हमें जो वैल्यूज दिए गए हैं, मिले हैं, उन वैल्यूज को यूज करके हम a, b और c के वैल्यूज निकालेंगे ताकि हमें nth टर्म फॉर्मूला आए। ध्यान से देखिए, t1 का जो वैल्यू है जो कि 2 है, n को 1 डालेंगे तो क्या आएगा, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई 2। ये आपका पहला इक्वेशन है, राइट। दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, n को हम 2 डालेंगे, n को जब 2 डालेंगे t2, राइट, उसका वैल्यू है 4, करेक्ट, क्योंकि जब दो कट्स कर रहे हैं आउटपुट आपका 4 आ रहा है, 4 पीसेज आ रहे हैं। n को 2 डालिए, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये आएगा 4a प्लस 2 इंटू बी प्लस सी, इसका वैल्यू है 4। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन है, राइट। अब तीसरे इक्वेशन पे आते हैं, जब हम n को 3 डालेंगे, राइट, जिसकी वैल्यू 7 है, t3 इज 7, 7 कट्स, 7 पीसेज आ रहे हैं जब 3 कट कर रहे हो तो, राइट। तो ये t3, 3 की n की जगह 3 डालेंगे तो ये 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 7। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन, राइट। तो बच्चों अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये वैल्यू यूज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स से काम हो जाएगा, राइट। और इनको सॉल्व करके जो है आप आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि आपको मिले 3a, 4a माइनस a इज 3a, 2b माइनस b इज b। तो 3a प्लस b, c कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3a प्लस b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विच इज 2, है ना। तो ये आपका एक इक्वेशन आया है, राइट, ये आपका एक इक्वेशन आया है, 3a प्लस b इक्वल टू 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9a माइनस 4a आपको 5a देगा, 3b माइनस 2b आपको प्लस b देगा, और c माइनस c कैंसल आउट हो जाएगा, और 7 माइनस 4 जो है, 7 माइनस 4 जो है आपको 3 देगा। तो ये आपके दो इक्वेशंस आए हैं, राइट। ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वेशन को अगर आप नोटिस करोगे तो उसमें c नहीं है, उसमें c नहीं है। आपने दिस माइनस दिस करके c भगा दिया, c कैंसिल कर दिया, दिस माइनस दिस करके c भगा दिया, ये इक्वेशन आ गया। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, साइमल्टेनियसली बहुत प्यार तरीके से, बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। दिस माइनस दिस करिए, राइट, तो आपको क्या मिलेगा, 5a माइनस 3a 2a मिलेगा, b माइनस b 0 हो जाएगा, और 2a इज इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज 1। तो 2a इज 1 और a का वैल्यू आएगा हाफ। तो बच्चा a की वैल्यू आ गई, और उस a के वैल्यू से 3 इंटू हाफ इज 3/2 प्लस b इज 2, b की वैल्यू भी आ जाएगी विच इज हाफ। और अगर a और b की वैल्यू आ गई तो उसको इस फर्स्ट इक्वेशन में डालिए, हाफ प्लस हाफ इज 1, 1 प्लस c इज 2, तो c की वैल्यू आ गई 1। और अगर ये तीनों वैल्यूज आ गए बच्चों, अगर ये तीनों वैल्यूज आ गए तो आपका nth टर्म फॉर्मूला आ गया, है ना, nth टर्म फॉर्मूला आ गया, tn इज इक्वल टू हाफ n स्क्वायर प्लस हाफ n प्लस 1, है ना। अब बताइए, अगर मैं 50 कट्स करूं, अगर मैं 50 कट्स करूं तो कितने पीसेस आएंगे, राइट। यहाँ पे सिंपली n को 50 डालना है ना, यहाँ पे सिंपली n को 50 डालना है। 50 स्क्वायर इज 2500 अपॉन 2 इज 1250 प्लस 50 अपॉन 2 इज 25 प्लस 1। तो बेसिकली 1276 पीसेस आएंगे, 1276 पीसेस आएंगे मैक्सिमम अगर मैं 50 कट करूं। आई जेई वाला मजा, राइट। यस, तो यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। 4 कट्स एक लॉजिकल पजल की तरह है, बट 50 कट एक मैथमेटिकल कॉन्ड्रम है। सीक्वेंसेस इन सीरीज से हमने जो चीजें सीखी उसको हम अलग लेवल पे लेके गए। तो राइट, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये जेईई मेंस लेवल से थोड़ा सा ज्यादा है। बट अगर आप लोग ये समझ पाए हो या आधा भी समझे हो तो आई वुड एनकरेज यू टू गिव इट अ फिनिशिंग टच। अच्छे से इस चीज को ग्रास्प कीजिए, वो आइडिया को समझिए कि अगर आपका सेकेंड लेवल एपी है
मतलब डिफरेंसेस के डिफरेंसेस अगर कांस्टेंट है तो उसका nth टर्म फॉर्मूला एक क्वाड्रेटिक के टर्म में होगा, और गिवन द डेटा हमने वो क्वाड्रेटिक टर्म nth टर्म फॉर्मूला को निकाला है ताकि 50 कट्स के नंबर ऑफ पीसेस बहुत आसानी से निकाल पाए। तो यस बच्चों, यहीं पे सिग्मा ऑपरेटर का जो सेशन है वो खत्म होता है। अगला थियरी सेशन है टेलीस्कोपिक सीरीज का, जो आखिरी थियरी सेशन होगा, कंसेप्ट सेशन होगा फॉर सीक्वेंसेस इन सीरीज। बट ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि जैसे सिग्मा ऑपरेटर से सवाल आते हैं वैसे ही टेलीस्कोपिक सीरीज से भी बहुत सारे सवाल आते हैं इन्वॉल्विंग सिग्मा ऑपरेटर एज वेल। See you on the other side in the next lecture. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।